मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र नगीना के सभी सम्मानित वासियों को आपके अपने बेटे भाई दोस्त मनोज पारस विधायक नगीना का आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्कार, जय भीम। आप सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है एवं आपके लिए सूचना भी है कि सभी जानते हैं कि अभी एसआईआर फॉर्म भरने का काम चल रहा है। जो लोग इस एसआईआर फॉर्म को भरने में अपने गांव, अपने शहर के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका सभी का मैं बहुत बहुत अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपके अपने बेटे भाई दोस्त मनोज पारस की तरफ से भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक प्राइवेट संस्था के माध्यम से आपके बेटे भाई ने, दोस्त ने हर बूथ पर एक एक आदमी जो जाकर के एसआईआर का फॉर्म भरे और जो कुछ गलत फहमियां लोगों के बीच में उसको दूर करते फॉर्म भरने का काम करे, उसके लिए एक एजेंसी के माध्यम से 150 लोगों को यहां पर बाहर से बुलाया है, जो नगर पालिका किरतपुर एवं नगर पालिका नगीना तथा नगीना देहात के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं नगीना नगर पालिका में मेरे साथ सहयोग करने वाले सभी साथियों को, पार्टी के लोगों का तो आभार प्रकट करता ही हूं, लेकिन वहां पर विशेष तौर से हमारे नगर अध्यक्ष और वहां से हमारे चेयरमैनी का चुनाव लड़े हमारे भाई रोशन साहब का भी, और सभी सम्मानित वहां से हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, हमारे वहां से हैंडीक्राफ्ट के लोग जो हैंडीक्राफ्ट का कारोबार करते हैं, सभी उल्मा हजरात हैं, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता। क्योंकि नाम लूंगा तो सबसे माफी चाहता हूं कि मेरा नाम नहीं लिया, इस वजह से कोई बुरा ना माने, तो उन सभी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। नगर अध्यक्ष क्योंकि नगर की जिम्मेदारी उन पर है, वो पूरी जोर शोर से लगे हैं। चेयरमैनी का जो चुनाव लड़े रोशन भाई, वो भी अपनी तरफ से लगे हैं। हमारे जुल्फकार भाई, इरशाद भाई, ये सारे लोग हैंडीक्राफ्ट का काम देखते हैं, वो लोग लगे हैं सभी। और विशेष तौर से मैं माफी चाहता हूं, उनका नाम देर से मैं ले पाया, जो विशेष तौर से नगर पालिका के मेंबर हैं, उनसे मैंने बुला के अपने घर पे वार्ता भी की और वो लोग आए थे। नगर पालिका के सभी मेंबर वहां पर बहुत मुस्तैदी से लगे हैं और उनकी मदद के लिए मेरी तरफ से 25 लोगों को शहर में लगाया गया है कि 25 लोग हर बूथ पे जाकर के उस फॉर्म भरने का काम करें और लोगों की मदद करने का काम करें। उस सब के बावजूद भी अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो मेरे कार्यालय पर संपर्क करें या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। यही हमारे विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका किरतपुर का मामला है। किरतपुर में मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जो चेयरमैन हैं प्रधान साहब का, उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ लोगों को लगाया है, वो भी बहुत इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और सभी नगर पालिका के मेंबर काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी के जो बीएलए हमने बनाए वो काम कर रहे हैं, और हमारे नगर समाजवादी पार्टी किरतपुर के जो नगर अध्यक्ष है सरपंच जुनैदी साहब, हमारे विधानसभा अध्यक्ष शेख जाहिद साहब और इनके साथ सभी उल्मा हजरात या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। और मेरी तरफ से भी विशेष तौर से नगर पालिका किरतपुर के लिए 25 लोगों को इस काम के लिए लगाया गया है कि जो बूथ पे जाकर के फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी नगर पालिका किरतपुर में किसी को कोई परेशानी हो, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो, तो या तो व्यक्तिगत रूप से कार्यालय पे हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं जाहिद भाई, हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं सरपंच जुनैदी साहब और साइम राजा साहब, और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई अब्दुल मन्नान साहब और मेरे भाई पुरुषोत्तम जी जो यहाँ रहते हैं, उनसे संपर्क करें या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, जिससे कि उनकी जो कठिनाई आ रही है उन कठिनाइयों को हम दूर कर सकें। और इसी तरह देहात में जो हमने बीएलए बनाए हैं, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के देहात में जो हमने बीएलए बनाए हैं, उन बीएलओ के साथ साथ वहां के मौजूदा प्रधान, पूर्व प्रधान और पार्टी के सभी पदाधिकारी, पार्टी के सभी नेतागण, पार्टी से हमदर्दी रखने वाले सभी लोग इसमें मदद कर रहे हैं, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। लेकिन गांवों के लिए भी हमारी तरफ से प्रत्येक दिन 40 लोग जो हैं वो ब्लॉक किरतपुर में और 40 लोग ब्लॉक कोतवाली में जाकर के प्रत्येक बूथ पर एक एक आदमी इस फॉर्म को भरने का काम कर रहा है। मैं पुनः आपका धन्यवाद देते एक बात को कहना चाहता हूं
कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना फॉर्म खुद स्वयं भी भर सकते हैं अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं। नहीं तो जो लोग बूथ पे हमारे द्वारा भेजे जा रहे हैं उनकी मदद लें, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनकी मदद लें, आराम से इस फॉर्म को भरें। और कहीं पर अभी किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। किसी भी जो आईडी है 12 आईडी, उन आईडी में से अभी किसी की कोई जरूरत नहीं कि वो आईडी लगानी पड़े। आईडी लगाने का समय बाद में अगर किसी का कोई कंप्लीट नहीं होगा या कोई उसके फॉर्म में दिक्कत होगी तो आपको 4 दिसंबर के बाद नोटिस आएगा। नोटिस के बाद आपको आईडी देनी है। नहीं तो पहले तो आपको सिर्फ जो आपको फॉर्म मिला है उसी फॉर्म को फिलअप करके और 2003 की जो वोटर लिस्ट है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, उसके अनुसार फॉर्म भरना है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप इसमें परेशान ना हो। 6 फरवरी के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी उसमें अगर किसी का नाम छूट जाता है तो उसे नया फॉर्म भरना पड़ेगा और अपनी आईडी के साथ उस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो कोई भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें गंभीरता से लेते हुए कोई भी हमारा पड़ोसी, दूर दराज का रिश्तेदार जो यहां पर नहीं भी है, वो दिल्ली में, बंबई है, किसी कारोबार की वजह से अगर बाहर भी है तो उसके परिवार के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसका भी फॉर्म आया है, जिसका भी फॉर्म मिला है, चाहे वो गांव हो या नगर पालिका हो, जिसको फॉर्म मिला है केवल उसको भी फॉर्म भरना है। कोई आईडी नहीं लगानी, केवल फॉर्म भर के देना है। फॉर्म का प्रारूप बहुत ज्यादा कोई इस तरह टिपिकल नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। डेट भले ही 4 तारीख है लास्ट, लेकिन हमें इस काम को 26-27 तक निपटाना है। फॉर्म भरने का काम 26-27 तक समाप्त करना है, जिससे कि बीएलओ, जो सरकारी बीएलओ है, उनको फीड करने का समय मिल सके। 27 तारीख तक हम ये फॉर्म भर देंगे, उनको हम जमा कर देंगे। एक कॉपी उन्हें देंगे और एक कॉपी रिसीविंग, पूरा भरा हुआ फॉर्म, ये नहीं खाली भरा हुआ फॉर्म जो हमारे द्वारा भरा गया, हमारे जिससे हमने भरवाया उसके द्वारा भरा गया है, वो बीएलओ को रिसीव कराएंगे और एक फॉर्म की कॉपी रिसीव करा करके अपने पास रखेंगे, जो कल को हमारे रिकॉर्ड में काम आए। इसलिए लंबी वीडियो ना हो, आप लोग इससे उब ना जाए और आप इसको गंभीरता से देख लें। मेरी पुनः आपसे दरख्वास्त है। और उन सभी लोगों का, खास तौर से हमारे किरतपुर में हमारे चेयरमैन साहब का, हमारे साहिब राजा साहब का, सरपंच जुनैदी साहब का, या जो लोग भी इसमें लगे हैं, सभी नगर पालिका के मेंबरों का, सभी उल्मा हजरात का, समाज के सभी जिम्मेदार लोगों का, किसी तरह नगीना में उन सभी का, नगर पालिका के मेंबर्स का, जो हमारी पार्टी के लोग हैं उन सभी का, हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे जो चुनाव लड़ चुके हैं अपने रोशन भाई, और पार्टी के और लोग हैं, उनका नाम माफी चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सभी का नाम ले सकता हूँ, उन सभी का, और क्षेत्र के, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रधान, पूर्व प्रधान, आगे लड़ने वाला जो प्रधानी का चुनाव है, जो प्रत्याशी है उनका, जिला पंचायत सदस्य जो है, और जो आगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीटीसी जो मेंबर हैं, जो पूर्व मेंबर हैं और आगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हीं सभी का और समाज के सभी जिम्मेदार लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप सब लोग जागरूक होकर के इस एसआईआर के फॉर्म को भरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार द्वारा कहीं ना कहीं इसे एनआरसी की तरह देखा जा रहा है कि कहीं अगर किसी का फॉर्म रह जाएगा तो हो सकता है कल को सरकार उसे दिक्कतें पैदा कर दे और ये बता दे कि आप इस देश के, प्रदेश के नागरिक नहीं है। इसलिए पुनः आपसे इसको गंभीरता से लेते हुए इस फॉर्म को भरवाने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय समाज।